मैं मुकेश भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव, लोकसभा प्रभारी, गुरुग्राम। आज जो लाइव आने का जो हमारा एजेंडा है, हमारा नहीं, वो जनता का है। और जनता कुछ राहत, कुछ इच्छा सरकार से जताना चाहती है और सरकार को बताना चाहती है कि आज हमारे देश में कोरोना से जो व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें किस तरीके से सरकार हेल्प करे, सहायता करे, उसके लिए जनता ने कुछ आवाज़ उठाने का प्रयास किया है, कुछ इच्छा जाहिर की है सरकार से, और उस इच्छा का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जनता की आवाज़ को और मजबूत बनाने के लिए उनके साथ मिलकर इस आवाज़ का समर्थन किया है। इसी इच्छा पे, इसी समस्या पे जो सहायता सरकार से चाहिए थी, उसी सरकार के लिए, सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बताने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, परिवारों के लिए, जो आम नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए, किसानों के लिए, सबके लिए एक आवाज़ बनी थी, जो कि हमने 24 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली, ताली या घंटी बजाकर सरकार को बताने का प्रयास किया था कि जनता को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जनता को किन किन समस्याओं से निकालने के लिए वो कौन सा राहत सरकार से मांग रही है। उसके लिए सरकार को जगाने के लिए, सरकार को बताने के लिए एक जो सरकार ने, जो मोदी जी ने भी एक संदेश दिया था कि आप बिना किसी विरोध किए, आप घंटी बजाकर, ताली बजाकर आप किसी भी बात को दर्ज करा सकते हैं। वही अखिल भारतीय परिवार पार्टियों ने सभी किसानों का, मध्यम वर्गीय परिवारों का, छोटे व्यापारियों का, मजदूरों का, उन सब की आवाज़ बनकर सरकार के सामने कुछ पॉइंट्स रखे थे। उन पॉइंटों के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में मैं फिर दोबारा से आपको अवगत कराना चाहूँगा। पहला जो मुद्दा था, चाहे वो नॉर्मल एम्प्लॉय है, कहीं पे नौकरी करता है, या किसान है, किसान भी अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके चलता है, और किसी ने छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, किसी ने ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हुआ है, किसी ने अपने व्यापार को, छोटा मोटा व्यापार कर रहा है उसको बढ़ाने के लिए लोन लिया हुआ है, किसी ने घर के लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है, किसी ने छोटा मोटा काम करने के लिए गाड़ी का, बाइक का, ये सब लोन लिए हुए हैं। और ये सभी लोग मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय या छोटे मोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, जो कि अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन सब की जितने भी लोन्स हैं, जो 15 से 20 लाख तक का लोन आम मीडियम परिवार वाले, छोटे व्यापारी या किसान के पास, या छोटा मोटा जो भी लोन है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, होम लोन से रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है, जो भी लोन है, उनकी EMI को 24 तारीख को हम लोगों ने जो प्रोग्राम जनता की आवाज़ बनकर उठाया था, उसको 1 साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। 1 साल के बाद चाहे तो वो EMI ले सकती है, ब्याज भी, अगर बात करें इनके ऊपर, ब्याज भी नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण है, वैसे नहीं, आज तक किसी जनता ने ये नहीं बोला कि आप EMI को छोड़ दो, इंटरेस्ट को छोड़ दो। आज जो आवाज़ उठाई है वो कोरोना से लड़ने के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि कोरोना से हर किसी की, बहुत से साथियों की अगर बात करें तो बहुत से साथियों की जॉब चली गई है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। बहुत से साथी जो छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे, जो हर महीने कमाते थे, हर महीने खाते थे, उनका व्यापार आज बिल्कुल बंद हो चुका है। आज वो EMI देंगे तो 1 महीना दें, 2 महीना दें, और रेगुलर अगर उनको EMI देनी पड़ रही है, जबकि उनका बिजनेस अभी पटरी पर नहीं आया है, तो उनको EMI देने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो किसान है, 6 महीने में फसल आती है, और 6 महीने के बाद अगर देने की बात करते हैं, आज उसको भी हर जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम चाहते हैं, जो जनता ने आवाज़ उठाई है, उस जनता का समर्थन करते हुए हम चाहते हैं कि सरकार जनता की आवाज़ को सुने, और जनता की जो आवाज़ है, उनकी EMIs हैं, जितने भी लोन्स हैं, उनको 1 साल के लिए स्थगित किया जाए या 1 साल के बाद लिया जाए।
दूसरी मांग थी कि बहुत से परिवार जो मिडिल क्लास परिवार हैं या मजदूर किसान के परिवार हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा पढ़े लिखे और अच्छे स्कूल में जाए और अच्छी सुविधा उसको मिले। उसके लिए वो अपना कार्य करके 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर करके वो बच्चे को पढ़ाते हैं। और आज अभी अगर बात करें तो कम से कम भी 3 महीने का जो सिलेबस था बच्चों का चला जा चुका है। और अभी कुछ समस्याएं और आई हैं कि ऑनलाइन अगर स्टडी आप कराते हो तो बच्चों की आइज़ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि सभी स्कूलों ने सभी पेरेंट्स से, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनसे फीस मांगना स्टार्ट कर दिया और फीस ले भी रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि 1 साल के लिए या तो उस फीस को छोड़ दिया जाए या फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि वो किस्तों में भी अगले, जब उनका बिजनेस, उनका काम, उनकी जॉब, उनकी नौकरी उस पटरी पर आ जाएगी और कोरोना से हम लोग बाहर निकल जाएंगे, तब से वो पे कर सकते हैं, किस्तों में भी लिया जा सकता है। तीसरी मांग ये थी कि आज की परिवार जितने भी हैं, सभी के सभी आज बेरोजगारी की उन हालातों से पहले भी जूझ रहे थे और कोरोना के आने से आज जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनके पास भी आज रोजगार नहीं है, उनके पास भी नौकरी नहीं है। छोटा मोटा व्यापार कर रहे थे, उनके पास वो आज व्यापार नहीं है, दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं और पटरी पर लेके आने में उनको कम से कम भी 6 महीने 1 साल का समय लगेगा। तो सरकार से गुजारिश है, जितने भी घरेलू बिल हैं बिजली के, उनको भी 1 साल के लिए स्थगित या पोस्टपोन कर दिया जाए, या आगे चाहे तो सरकार पूरा का पूरा माफ भी कर सकती है, नहीं तो 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए, जब तक इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए, जूझने के लिए जो समय है, क्योंकि अभी आसानी से कोरोना जाने वाला नहीं है। और एकदम से अगर बात करें, आज ही एकदम से किसी भी व्यापार को, किसी को भी जॉब लेने में और किसी को भी कार्य करने में, और किसान की तो इनकम ही 2 हैं, या तो 6 महीने में एक बार एक फसल की आती है और 6 महीने एक बार एक फसल की आती है, उसको भी बहुत सी समस्याएं हैं। उनके जितने भी कनेक्शंस हैं बिजली के, उनके बिल को भी माफ़ किया जाए, 1 साल के लिए उनको राहत दी जाए। और मजदूरों के लिए अगर बात करें तो मजदूरों को भी राहत पैकेज देना चाहिए, चाहे वो किसी भी छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्योंकि नौकरी करना भी आज एक मजदूरी जैसा हो गया है, क्योंकि किसी को 10 दिन मिलती है और फिर 20 दिन के लिए खाली बैठना पड़ रहा है। तो हम सरकार से जनता की मांग का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने एक मुहिम जो थाली और ताली और घंटी बजाकर 24 तारीख को 5 बजे 5 मिनट के लिए की थी, आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सरकार से इन्हीं जनता की मांगों को दोबारा से रखने का प्रयास करेगी। और सरकार से मांग रखने के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने अभी जो मुहिम स्टार्ट की है, वो प्रत्येक व्यक्ति के सिग्नेचर की एक मुहिम चलाई है, जो कि आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें एक लिंक मिल जाएगा। सभी अपना नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर डालकर अपना एक सिग्नेचर आप कर सकते हैं और दस्तखत कर सकते हैं, ताकि इन तीनों मांगों के ऊपर बारे में सरकार को वो बात रखी जा सके, सरकार के पास वो बात को पहुंचाया जा सके। उस मुहिम में मैं सभी युवाओं से, सभी साथियों से, आज हमारा देश जिस मुसीबत से जूझ रहा है, उस मुसीबत से बचने के लिए, उस आर्थिक जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है, पूरे देश के ऊपर पड़ा है, उससे उभरने के लिए जो कार्य करने के लिए तैयार हैं, उन सभी की मांगे कुछ टाइम के लिए अगर स्थगित कर दी मान ली जाएं, और उनकी कुछ जो EMIs हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं या फिर स्कूल की फीस है, उनको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति उस आर्थिक स्थिति से लड़कर, उस कोरोना महामारी से लड़कर अपने आप को दोबारा से स्टेबल कर सकता है। और सरकार से गुजारिश है कि इन तीनों मांगों का, जो जनता की मांगे हैं, जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी उस जनता की मांगों का समर्थन कर रही है, इन मांगों पर ध्यान दिया जाए और इन मांगों को सभी की सभी, तीनों की तीनों मांगों को सीरियसली लेकर इस पर कार्य किया जाए। क्योंकि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दिया, लेकिन 20 लाख करोड़ पैकेज में से अभी तक बहुत से किसानों ने फ़ोन किया, बहुत से छोटे मोटे व्यापारियों ने, जो चाय की दुकानें या छोटे छोटे जो 2-4 एम्प्लॉयज़ को लेके, 10 एम्प्लॉयज़ को लेके कार्य कर रहे थे, उन्होंने, बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं और बहुत से लोगों की तो नौकरी चली गई। जिस नौकरी के बिहाफ पे बैंक ने पैसा दिया था, आज वो नौकरी ही चली गई, तो वो EMI कहाँ से भरेगा। जिन छोटे छोटे व्यापारियों ने
अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो काम किया था, जो लोन लिया था, आज उनका ईएमआई कहाँ से देगा। 3 महीने से सभी लोग घर पे बैठे हैं, और घर पे बैठे बैठे अगर घर पे बैठने से अगर बैंक पैसा दे देता, जब पैसा दिया था तो नौकरी थी, लेकिन आज बैंक पैसा मांग रहा है, आज उनसे ये नहीं पूछ पा रहा, या सरकार ये पूछ नहीं पा रही आप नौकरी नहीं है तो आप पैसा कहाँ से भरेंगे। उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। और मोरेटोरियम का मैं सरकार से और हमारे वित्त मंत्री जी से सीतारमन जी से मैं बात बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, अगर ये मैसेज पहुँचता है, मैं ये कहूँगा जैसे सरकार ने बहुत सी मुहिमें ऐसी चलाई थी जिसमें जनता की राय मांगी गई थी, जनता रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन आज रिक्वेस्ट करने की बात करें तो जो मोरेटोरियम का जो आरबीआई ने सिस्टम बनाया है, मैं ये चाहता हूँ या अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि सभी को राहत मिल सकती है, क्योंकि सभी के सभी ऑनलाइन सिस्टम को नहीं मानते, क्योंकि बहुत सी जनता आज भी, किसान अनपढ़ हैं बेचारे, उनको स्मार्टफोन तक नहीं चलाना आता। तो उन सभी को देखते हुए सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि सभी की ईएमआई को स्थगित 1 साल के लिए छोड़ देना चाहिए। 1 साल के लिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वो ईएमआई पे कर सकता है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब सरकार ने गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात करी थी तो जनता से बोला था कि जनता जो सक्षम है, जो आसानी से पे कर सकता है, जो सरकार के बहुत से योजनाओं में काम आ सकती है, या जिनके पास गैस नहीं है उन तक और चीज़ें अच्छी फैसिलिटी दी जा सकती है, जो सक्षम है वो सब्सिडी को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा उसी चीज को अगर इस मोरेटोरियम को भी दोहराया जाए कि जिस व्यक्ति ने ईएमआई पे करनी है, जो सक्षम है, पे कर सकता है, वो व्यक्ति ही सिर्फ केवल मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट को सबमिट कराए, रिक्वेस्ट को जमा कराए, या रिक्वेस्ट को टेलीफोनिक या मेल के थ्रू वो बैंक को बता सकता है। अदरवाइज सभी की ईएमआई को हमें 1 साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए। सरकार से दोबारा से मैं बात फिर याद दिलाता हूं कि तीनों मांगों को, किसानों, मजदूरों, कमेरों और मध्यम वर्गीय परिवारों को या छोटे व्यापारियों को जिनका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का लोन है, उन सबको 1 साल के लिए ईएमआई से राहत देनी चाहिए। दूसरा, स्कूल की फीस का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए 1 साल के लिए, ताकि बच्चे का जो जीवन है, छोटे बच्चों का जो, उनकी कोई गलती नहीं है और उनकी क्या कसूर है, ताकि वो आगे पढ़ सकें, 1 साल उनका खराब ना हो, क्योंकि फीस नहीं देंगे तो स्कूल आगे एडमिशन नहीं देंगे, तो उनकी 1 साल को बचाया जा सकता है, क्योंकि आने वाला इस देश का वो भविष्य है। उसको हमें ध्यान में रखते हुए 1 साल के लिए, जब तक कोरोना से लड़ रहे हैं तब तक उसको राहत देनी चाहिए। तीसरी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली के बिल हैं, जो किसान है, जो ट्यूबवेल चलाता है, आज उनके बारे में भी हमें 1 साल के लिए, 1 साल तक उसको पोस्टपोन करना चाहिए, जब तक कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इन सभी मांगों को सभी जो परिवार हैं, जिनकी, जो किसान है, मजदूर हैं और व्यापारी हैं और मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास हैं, उन सब की इन मांगों का अखिल भारतीय परिवार पार्टी समर्थन करती है और उनकी आवाज बनकर सरकार को बताना चाहती है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, किया जाए। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी मुहिम को हस्ताक्षर, सिग्नेचर का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति उसमें दिखाएं, जो इन तीनों मांगों का समर्थन करते हैं। मैं जनता से, सभी भारतवासियों से जो परेशान हैं किसी भी वजह से, जब तक आप बताएंगे नहीं, सरकार को उस समस्या का समाधान ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। मैं सभी से गुजारिश करूंगा जो इन तीनों चीज़ों से, जो अपनी फैमिली को या अपने आप को कहीं न कहीं डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, तो ये बातें सरकार को बताई जाएं, ताकि सरकार उस पर कार्य करे और सरकार आपकी इन तीनों मांगों को सीरियसली लेकर उसको आगे जिस भी तरीके से है, ताकि किसी की व्यक्ति की लाइफ, किसी की व्यक्ति का जीवन की दिनचर्या को किसी भी प्रकार से बाधित या डिस्टर्ब नहीं किया जाए।
नहीं किया जाए, उसके लिए सरकार को इन तीनों मांगों पर सोचना चाहिए। मैं सभी साथियों से फिर गुजारिश करूंगा, इस सिग्नेचर कैंपेनिंग में, इस सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान में सभी अपनी अपनी भूमिका निभाएं। मैं फिर तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने 24 तारीख को अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ मिलकर, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो मुहिम स्टार्ट की थी, उसको सक्सेस बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और आगे भी जनता की आवाज़, जनता के लिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी जिस पर भी अत्याचार होगा और जिसको किसी भी टाइप की, किसी भी जीवन की दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसके साथ हमेशा अखिल भारतीय परिवार पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, जो संघर्ष का आदि है वही अम्बेडकरवादी है। तो जिसके साथ भी किसी भी टाइप की समस्या होगी, कोई भी अत्याचार करेगा, उसके साथ अखिल भारतीय परिवार पार्टी अत्याचारी के खिलाफ हमेशा खड़ी मिलेगी। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, इस मुहिम का जोर शोर से समर्थन करें, और सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अपना हस्ताक्षर अभियान में सभी के सभी अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत।